हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हब। आज 30/6/2020 है और आज का जो मोस्ट करंट अफेयर्स है मैं आप लोग के बीच डिस्कस करूंगा। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, किस भारतीय सेना में एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकाय सिस्टम शामिल किया गया है? तो किस भारतीय सेना में? ऑप्शन बी से आंसर हो जाएगा जल सेना। जल सेना यानी कि नौसेना। नौसेना में शामिल किया गया एक एडवांस एंटी टारपीडो डिकाय सिस्टम। ओके, और इसको बनाया किसने? एंटी टारपीडो डिकाय सिस्टम को इसको बनाया डीआरडीओ ने। ओके, डीआरडीओ ने बनाया, लेकिन शामिल किसमें किया गया? जल सेना में। ओके, नौसेना में शामिल किया गया उन्नत एंटी टारपीडो डिकाय सिस्टम। तो आपको याद रखना है। ओके, अब इसको डीआरडीओ ने बनाया, ठीक है, तो इसके बारे में जानिए आप। टारपीडो एक तरह का स्वचालित ऑटोमेटिक विस्फोटक मिसाइल है जिसे किसी पोत से जल की सतह से ऊपर या नीचे दागा जा सकता है। यानी कि इस एंटी टारपीडो डिकाय सिस्टम को जल की सतह से नीचे भी दागा जा सकता है और ऊपर की ओर। इसको बनाया किसने? डीआरडीओ ने। शामिल किसमें किया गया? जल सेना यानी कि नौसेना में। ओके, तो आप नौसेना के बारे में जानिए, क्योंकि नौसेना से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नौसेना का जो दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कितना? 4 दिसंबर। ओके, इसका स्थापना हुआ नौसेना का कब हुआ? इसका स्थापना 5 सितंबर कब हुआ? 1612 को। ओके, 5 सितंबर 1612 को हुआ जल सेना का स्थापना। तो ये भी आप याद रखिए। इसका हेडक्वार्टर है जल सेना का न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसका चीफ जो है प्रेजेंट टाइम में करमबीर सिंह है। कौन है? करमबीर सिंह। और इसका जो वाइस चीफ है जल सेना का कौन है? जी अशोक कुमार। कौन? जी अशोक कुमार। तो ये बातें आप जल सेना के बारे में याद रखिए। जो फैक्ट मैं आपको बताया हूँ वो आप याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके, तो आप ये एंटी टारपीडो डिकाय सिस्टम याद रखिए। जल सेना में शामिल हुआ। बनाया किसको इसने? विकसित किसने किया? डीआरडीओ ने। तो वो भी आप इसको याद रखिए। ओके, अब बात यहाँ पे है अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये है कि किसने सरकारी ई मार्केट प्लेस पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने सरकारी ई मार्केट प्लेस पर क्या किया है? ट्राइब्स इंडिया स्टोर का क्या किया? उद्घाटन किया। तो आपको याद रखना है ट्राइब्स इंडिया स्टोर कहाँ पे किया गया? सरकारी ई मार्केट प्लेस पर। किसने किया? अर्जुन मुंडा ने। ओके, अभी है कौन अर्जुन मुंडा? ये पता होना चाहिए। अर्जुन मुंडा हमारे देश के केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और इन्होंने ही सरकारी ई मार्केट प्लेस पर क्या किया? ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया। ओके, तो आपको याद रखना है। अब कौन है अर्जुन मुंडा? आप इमेज में देखिए, ये है अर्जुन मुंडा जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। यही है अर्जुन मुंडा जो हमारे देश के केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। ओके, इनका जन्म 3 मई 1968 को हुआ जमशेदपुर में। और कौन से पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी। पार्टी एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। ये क्या थे? मेंबर ऑफ लोकसभा सिंस 2019। ठीक है, लोकसभा के सदस्य भी हैं, तो आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जून 2020 में किसने G20 शिक्षा मंत्रियों के विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो किसने किया? ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने G20 शिक्षा मंत्रियों के विशेष वर्चुअल बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। तो आपको याद रखना है कब? जून 2020 में। ओके, तो आपको ये मंथ याद रखना है, ये ईयर याद रखना है, और G20 में जो है वर्चुअल बैठक ये याद रखना है। किसने प्रतिनिधित्व किया? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। ओके, तो आपको याद रखना है। अभी है कौन? रमेश पोखरियाल निशंक जी। इसको जानेंगे, पहले आप ये जानिए कि ये G20 है क्या। तो G20 जो है 19 देशों का और एक यूरोपियन संघ का समूह है। क्या? 19 देश और एक यूरोपियन संघ का समूह है G20। ओके, इसका स्थापना हुआ 26 सितंबर 1999 को। कब? 26 सितंबर 1999 को। तो आपको याद रखना है। ओके, अब जानते हैं हम किसके बारे में? रमेश पोखरियाल निशंक। ये है इमेज में रमेश पोखरियाल निशंक जी जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ओके, यही हैं जिन्होंने क्या किया? वर्चुअल जो बैठक हुआ G20 का, उसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। ओके, इनका जन्म हुआ 15 जुलाई 1959 को पौरी घरवाल में। कौन से पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से हैं। ये कौन है? ह्यूमन जो है HRD मिनिस्टर है, जिसको बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कब से हैं? 2019 से। ओके, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है? ओके, तो स्वास्थ्य मंत्री
के शैलजा किस राज्य से है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि केरल। केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? सम्मानित किया। ओके, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब क्यों किया के शैलजा को, ये जानना बहुत जरूरी है कि इसको आखिर सम्मानित क्यों किया संयुक्त राष्ट्र ने। तो के शैलजा जो कि केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ओके, इन्होंने क्या किया? कोरोना वायरस से महामारी से निपटने के लिए बहुत प्रयास किए इन्होंने, और वहाँ जो केरल की है, केरल का जो मृत्यु दर है, कोरोना वायरस के कारण जो मृत्यु दर है उसको कम करने का, उसको कंट्रोल करने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने, जो कि केरल की है। इसके चलते संयुक्त राष्ट्र ने स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को क्या किया? सम्मानित किया, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है आपको याद रखना है। अब संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप जानिए। ओके, संयुक्त राष्ट्र से जो क्वेश्चन बनता है यूनाइटेड नेशन से, वो ये है कि इनका जो है हेड क्वार्टर कहाँ है? कहाँ है हेड क्वार्टर? इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है, किसका? संयुक्त राष्ट्र का। ओके, इनका जो स्थापना हुआ, ठीक है, वो पूछा जाता है। तो स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। और इनका जो महासचिव है प्रेजेंट टाइम में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का, कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन? एंटोनियो गुटेरेस। ओके, तो आपको याद रखना है। अब बात यहाँ पे केरल की है और किनकी? के शैलजा स्वास्थ्य मंत्री की। तो दोनों के बारे में जानते हैं बैक टू बैक। सबसे पहले आप इमेज में देखिए के शैलजा को, यही है केरल की स्वास्थ्य मंत्री। ओके, इनको ही जो है आपका यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, इनको सम्मानित किया है, ठीक है, इनके कार्य को देखते हुए, जिन्होंने अपने केरल में जो है वहाँ की मृत्यु दर है कोरोना से, उससे निपटने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत बड़ा प्रयास किया, जिसके चलते इनको सम्मानित किया गया। तो आपको याद रखना है। अब बात केरल की है तो मैप में देखिए, ये है केरल जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है। ओके, दो राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, एक तो कर्नाटका, एक तो तमिलनाडु। ओके, दोनों याद रखना है। कैपिटल है त्रिवंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है अभी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ जज यहाँ पे है एस मणिकुमार। ओके, यहाँ पे जो राज्यसभा है 9 है, लोकसभा कितना है? 20 है, और विधानसभा कितना है? 140 है। फोल्क डांस यहाँ पे क्या है? कथकली मोहिनीअट्टम। फोल्क डांस मीन्स लोक नृत्य। ओके, आप याद रखेंगे इतना सब जो फैक्ट है केरल के बारे में, क्योंकि स्टेट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा कब से कब तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? कब से कब तक? ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा 28 जून से 12 जुलाई तक। ओके, 28 जून से 12 जुलाई तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा क्या मनाया जा रहा है? संकल्प पर्व। ओके, तो आपको याद रखना है संस्कृति मंत्रालय, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये संस्कृति मंत्रालय ही द्वारा मनाया जा रहा है संकल्प पर्व। ओके, और इसको मनाने का आह्वान किसने किया? शुरू किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको मनाने का आह्वान किया, ठीक है। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कि जितने भी है ऑफिस वगैरह, जहाँ जहाँ लोग अपने अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे 5 पेड़ों को लगाने का, कम से कम 5 पेड़ों को लगाने का आह्वान किया है। और इस संकल्प पर्व का जो शुरुआत संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया 28 जून से 12 जुलाई तक। अब तो आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। किसने किया है? ऑप्शन सी से आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है। ओके, तो ये क्यों किया गया है ये भी जानना बहुत जरूरी है कि प्रवासी कामगार जो कि अगले 4 महीने तक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया, ठीक है। जो प्रवासी कामगार हैं जो आ चुके हैं अपने राज्यों में, ठीक है, उनको अगले 4 महीने तक रोजगार प्रदान करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। अब बात यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर की है, तो आप इमेज में देखिए, ये है नरेंद्र सिंह तोमर जो आपकी इमेज में दिखाई दे रहा है। इन्होंने ही किया है गरीब कल्याण रोजगार पोर्टल को लॉन्च, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी की 49वीं बैठक का अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने किया राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की 49वीं बैठक का अध्यक्षता किसने? पीयूष गोयल ने। ओके, तो आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल में पहले बार है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर